रात गहरी थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी जो सीधा हड्डी तक उतर रही थी। गांव के पुराने घर के छत पर बैठा अयान आसमान को घूर रहा था। चांद आधा था, जैसे किसी ने उसे तोड़कर आधा छुपा दिया हो। अयान के जहन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, शैतान क्यों है? बचपन से उसने सुना था कि शैतान बुराई की जड़ है। हर गलत काम उसकी वजह से होता है, हर गुनाह उसकी फुसफुसाहट का नतीजा होता है। लेकिन उसने कभी ये नहीं समझा था कि अगर सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है तो फिर शैतान क्यों पैदा हुआ, क्यों उसे इतनी ताकत दी गई। उस रात अयान के अंदर बेचैनी हद से ज्यादा थी। नीचे से उसकी दादी की आवाज आई, बेटा नीचे आ जाओ, रात ज्यादा हो गई है। मगर अयान ने जवाब नहीं दिया। हवा तेज हुई, छत के कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक खुद ब खुद हिलने लगा। अयान ने घबरा कर उस तरफ देखा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अयान का जिस्म सूख गया। कौन? उसने धीरे से पूछा। हल्का सा हंसना गूंजा, ना मर्दाना ना जनाना, बस अजीब। तुम पूछते हो मैं क्यों हूं? हवा और तेज हो गई, आसमान पर बदल जा गए। अयान का गला सूख गया। समझना चाहते हो? अयान ने हिम्मत जमा की। हाँ। एक साया धीरे धीरे संदूक के पास से उभरने लगा। कोई साफ चेहरा नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में दो चमकती आंखें थीं। मैं मजबूर नहीं करता, उसने कहा, मैं बस वसवसा देता हूं। अयान का दिमाग घूम गया। मगर लोग गुनाह करते क्यों हैं? साया करीब आया, क्योंकि उनके अंदर चाहत होती है। मैं सिर्फ उस चाहत को आवाज देता हूं। अयान के जहन में अपनी जिंदगी के लम्हे फ्लैश होने लगे। झूठ जो उसने बोला, गुस्सा जो उसने दिखाया, हसद जो उसने महसूस किया, क्या वो सब शैतान की वजह से था या उसके अपने अंदर की कमजोरी? साया ने धीरे से कहा, अगर मैं ना होता तो तुम्हारी आजमाइश कैसे होती? हवा बिल्कुल बंद हो गई, सब कुछ खामोश। अगर बुराई का ऑप्शन ही ना होता तो तुम्हारी नेकी की क्या कीमत होती? ये अल्फाज अयान के दिल पर सीधा लगे। मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, साया बोला, लेकिन तुम्हारी कहानी का हिस्सा भी। अयान की सांसें तेज हो गईं। तुम लोगों को बर्बाद करते हो। साया हंस पड़ा। नहीं, लोग खुद को बर्बाद करते हैं। मैं बस रास्ता दिखाता हूं, कदम तुम उठाते हो। अचानक नीचे से दादी की फिर आवाज आई, अयान। एक पल के लिए अयान ने नजर हटाई। जब वापस देखा, साया गायब था। हवा नॉर्मल हो चुकी थी। चांद फिर से आधा सा चमक रहा था। अयान नीचे आया। दादी मुस्कुराई। क्या सोच रहे थे इतनी देर से? अयान ने धीरे से कहा, दादी, अगर बुराई ना होती तो। दादी ने तस्बीह घुमाते हुए जवाब दिया, बेटा, रोशनी की पहचान अंधेरे से होती है। उस रात अयान ने समझा, शैतान का वजूद सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को आजमाने के लिए है। अगर इंसान के पास सिर्फ नेकी का ऑप्शन होता तो वो फरिश्ता होता। लेकिन इंसान को इख्तियार दिया गया है। इख्तियार का मतलब है दो रास्ते, और दो रास्तों का मतलब है शैतान। मगर असल जंग बाहर नहीं, अंदर होती है। हर रोज, हर फैसले में, हर सोच में, और शायद
शैतान इसलिए है ताकि जब तुम सही रास्ता चुनो तो वो तुम्हारा अपना फैसला हो,